को जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था 2021 वाला एमटीएस का एग्ज़ाम, जिसमें हवलदार की भी पोस्ट थी और एमटीएस की भी पोस्ट थी, इन दोनों, उसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, 7 जुलाई 2022 को हुआ था। और ये इसकी इस स्टेट की मॉर्निंग शिफ्ट की पहली शिफ्ट है। ठीक है, इसके पहले जितने एग्ज़ाम हुए उसका हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाकर आप प्रीवियस वीडियो का सॉल्यूशन मैथ का देख सकते हैं। इसमें डीआई के भी क्वेश्चन होंगे, सारे डीआई के क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 2 से 3 डीआई के क्वेश्चन पूछ रहा है। देखते हैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि कैसे क्या इस दिन एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन ही डीआई का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित ये दंड आरेख दिया है, इसमें क्या कह रहा है 6 वर्षों में टीम द्वारा खेले गए मैचों के नंबर दे रखा है। और फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया है, क्या कह रहा है Y7 में खेले गए मैचों की संख्या Y3 और Y4 में, Y3 और Y4 में खेले गए मैचों की औसत संख्या के बराबर है। ठीक है, जो आपको Y7 है तो ये कितना है 128 और 142 कितना हो जाएगा आपका 240, 60 8 2 10 270। ठीक है, 270 इसका एवरेज बाई 2 कितना हो जाएगा 135। ठीक, आगे क्या कह रहा है Y8 में खेले गए संख्या, Y8 में जो है खेले गए मैचों की संख्या Y7 में खेले गए मैचों की संख्या से कितना 20% अधिक है। तो Y8 में टीम द्वारा कितने मैच खेले गए, तो ये इसके मैच का 135 का कितना 20% अधिक है, 120/100। ठीक है, 0 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 छंग 12, अब 7 3 छक्का 6 7 42 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 4 16, 162। खेले गए मैचों की कितने संख्या खेले के बराबर है Y8 में कितने 162, 162। कौन सा ऑप्शन आपका सेकेंड वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। क्या कह रहे हैं 2 पुरुष और 5 महिलाएं, मतलब 2 मैन प्लस 5 वोमेन कितने दिनों में कर रहे हैं 8 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, 8 दिनों में, जबकि 4 मेल और 6 वोमेन कितने दिनों में कर रहे हैं उसी प्रोजेक्ट को काम, कितने दिनों में 5 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, मैन और वोमेन का यहाँ पे अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो इसको देखो कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा और 5 चौको 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये उधर 8 5 40, यहाँ पे मैन को रखो 8 5 40 वोमेन हो जाएगा और इधर ये 6 5 30 वोमेन इधर ले आएंगे और उधर चला जाएगा ये 5 चौको 20 मैन और माइनस का ये उधर जाएगा 8 दूनी 16 मैन। तो यहाँ से कितना बचेगा वोमेन 10 वोमेन बचेगा और इधर कितना बचेगा आपका 4 मैन बचेगा। तो WM कितना हो जाएगा 2/5। अब हमसे पूछ क्या रहा है, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, या W/M या फिर M/W एफिशिएंसी चेंज कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या आया था हमारा, मान लो M/W इनकी कितनी आई थी, अगर महिला कोई 5 काम कर रही और वोमेन कितना 2, यहाँ से निकाल लिए थे। अब हमसे क्या निकालना है 4 दिनों में। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो 2 मैन प्लस 5 वोमेन इंटू 8 दिनों में बराबर, हमसे पता नहीं कितने हैं आदमी निकालना है, कितने दिनों में 4 दिनों में कितना काम का आवश्यकता होगी ये पूछ रहा है। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 दूनी ये 10 हो जाएगा। वोमेन की कितनी है 2, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 8 बराबर ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो यहाँ x और m कितना है 1 करता है 5 दिनों में, तो इंटू 5। तो ये देखो 10 10 20, 20 दूना 40 बराबर x इंटू 5, 5 कन्वर्ट 40, x बराबर कितने 8। कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी 8 पुरुषों की आवश्यकता होगी। कौन सा ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साधारण ब्याज पे है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर 708 रुपये की राशि
4 वर्षों में 944 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि की जाती है तो 675 की राशि 4 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए हम इतना भूल जाएं कि वृद्धि हो रही है तो कितनी, अगर टाइम देखो यहाँ भी 4 वर्ष है और यहाँ भी 4 वर्ष है, मतलब 708 की राशि टाइम 4 वर्ष है, हमें कितना हो रही है 944। ठीक है, तो 675 की राशि उतने ही टाइम में कितनी हो जाएगी आपके, ये पूछ रहा है। थोड़ी देर यहाँ से निकालेंगे कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो 944 बटे 708 इंटू 675 लिख सकते हैं, मतलब एक की निकालेंगे तो 944 बटे 708 और फिर 675 के निकालने के लिए 675 से हम गुणा कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, 675 की गुणा कर देंगे। तो इसको देखो काट से कटेगा किसी से, 3 से कटेगा ना, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 10, 3 3 का 9 और यहाँ पे 8 है तो 3 18। ठीक, ये 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 बचे 15। ये देखो 236, 4 बार 6 चौक 24, हाँ 4 3 12 तो 14, 4 दूनी 8, ये पूरा 4 बार कटेगा। कितना, 4 गुणे 225 कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 1 10, 4 दूनी 8 1 9, 900 रुपये। उसे कितने 900 रुपये मिलते। अगर कोई थोड़ी देर के लिए अगर ये वृद्धि ना हुई होती तो उसे 900 रुपये मिलते। अब मगर 5% की जब वृद्धि हो गई तो कितने रुपये मिल रहे हैं, वही बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है ना। अगर हमें 900 रुपये मिलते, ठीक है, अगर 675 रुपये पे ये हमें इतना होता, कोई वृद्धि नहीं तो रेट जो यहाँ थी वहीं रेट यहाँ रहती तो 900 रुपये मिलते। ठीक है, मगर जब रेट हमारी कोई एक्स थी, पता नहीं कितनी रेट थी, वहाँ से 5% की वृद्धि होगी। आप इससे बेसिक से करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा। इस तरीके से बस कुछ नहीं, इसी में कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो 675 में 675 की 5% की वृद्धि, एक साल में 5% की वृद्धि हुई तो ऐसे ही 4 सालों में कितनी, 5 5 5 कितनी 20% की वृद्धि होगी। 5 चक्कू 20 मतलब 20। ठीक है, तो ये अपान में 100 तो ये 20 2500, 5 का नम 5 और ये कितना 5 थे 15 और 5 से थे 35, नहीं 55 25 135 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिले। इस 5% की जो रेट से वृद्धि हुई 135, पहले कितने मिलते थे 900 और 135 की और वृद्धि होगी तो टोटल कितने हो गए 135, इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 900 और 1035 रुपये। कौन सा आपका ऑप्शन हो गया, फर्स्ट वाला। यही पूछ रहा है कि राशि 4 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी। ठीक है, पहले हम ऐसे निकाल लेते हैं कि कितना कितना बढ़ा तो 900 रुपये बढ़ा था। अब रेट से निकाल लेते कितनी रेट से वृद्धि होगी तो 135 रुपये रेट से 4 साल में बढ़ जाएंगे। जो हमारी रेट पहले थी उसी रेट से वो निकाला हम तो 900 रुपये आया। और जब दूसरी बार जब इतनी धनराशि हुई 4 सालों में तो 5% की वृद्धि हो गई तो कितना 135 रुपये, तो कितना टोटल हो गया 1035। क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 है, दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य 15% की छूट दी, फिर 19% का लाभ प्राप्त किया। वस्तु का CP निकालें तो कितना था 840 था। ठीक है, पहले कितनी छूट दी रही थी 85, फिर लाभ कितना कमा रहा है 119। ठीक है, देखो 17 25 85, 17 छक्का 17 सत्ती 119, ये कटेगा 7 का नाम 7 दूनी 14, 12 पंचे 60 मतलब 600 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सदस्यों वाले परिवार में वर्तमान आयु कितनी 24 वर्ष है। कितनी 24 वर्ष है। इस परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है 8 वर्ष है। इस समय छोटे सदस्य का जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। जब ये नहीं था 8 वर्ष का नहीं था तो उस परिवार की औसत आयु कितनी होगी। जब 8 वर्ष पहले देखेंगे तो 8 वर्ष पहले की इसमें घटा देंगे कितना हो जाएगा, तब परिवार की औसत आयु कितनी होगी 16। ठीक है, मगर सदस्य कितने 4 तो इनका योग कितना हुआ 16 पंचे 80। मगर इस व्यक्ति की आयु ये नहीं था तब परिवार की औसत आयु तब कितने थे 4 लोग थे, तो 4 दूनी 8 कितना 20, तो परिवार की औसत आयु कितनी थी 20। अगला क्वेश्चन क्या है, ए ने 900 रुपये का एक बैग और बोतल खरीदी। ठीक है, ए और 12% का लाभ, और बैग पर ये बैग है, बैग पर कितना 20% का लाभ पर बेचा। यदि उसने कुल 160 रुपये 80 पैसे का लाभ अर्जित किया तो बोतल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब इतना 12 अगर ये भी 20% का ही होता, टोटल ये भी 20 होता ये भी 20 होता तो टोटल कितना 900 रुपये है ना, तो ये 900 का फिर कितना हो जाता 20 कितना 180 रुपये,
मतलब उसे 180 रुपये मिलने चाहिए, मगर मिले कितने 160 रुपये, यदि उसे कुल 160, मतलब यहाँ से ये 20 से, मतलब उसे 160 रुपये पॉइंट 80 पैसे मिले। कितने कम मिले 19.20 पैसे, मतलब 19 रुपये 20 पैसे। कितने की कमी, मतलब 8 की कमी। ये 20 मतलब अगर ने बेचा होता तो कितना 180 होते, तो 8 बराबर कितना दे रखा है 19.20, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, और यहाँ पे कितना बचेगा 3 और 4 8 32 2.4, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा तो इधर 1 0 कट जाएगा तो 240 वहीं पूछ रहा है। तो बोतल का क्रय मूल्य कितना 240 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, 150 सैनिकों के लिए 150 सैनिकों वाले शिविर में 400 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। 50 दिन बाद 100 सैनिक और आ गए। 50 दिनों के बाद 100 और सैनिक शिविर में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद खाद्य सामग्री, मतलब ये 150 हैं, तो 50 दिनों के बाद, मतलब कि टोटल कितने 400 दिन थे, तो उसमें से 50 दिन तक तो काम चल गया, तो बचे हमारे पास कितने 350 दिन। ठीक है, कितने 100 और सैनिक आ गए, 150 पहले थे 100 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए 250। कितने दिनों तक चला D2, पहले दिन ये थी। 1 0 से 1 0 कट गया 25 छक्का 150, ठीक 35 छक्का कितना 56 थी, 6 18 और 3 21 210 दिन तक भोजन की सामग्री चलेगी। पहला ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 8 क्या DI क्या है, क्या कह रहा है, एक फर्नीचर स्टोर द्वारा 5 विभिन्न धातुओं की बनी मेज़ों की संख्या और कुर्सियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, n जो है धातु द्वारा बेची गई कुर्सियों की औसत संख्या है ये। ठीक है, और धातु M क्या है, M3 बनी मेज़ों की संख्या, धातु M3 से बनी मेज़ों की संख्या n के लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो ये कितना होगा 60, और ये टोटल इसका सम कितना होगा 60 20 80 85 80 8 4 12 125 12, फिर यहाँ पे 12 90 और 90 240, और ये 5 245। इसको 5 संख्याएँ हैं, टोटल 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 को 20 5 9 45, मतलब 49 आ गया। अब क्या करा M3 में कितना है आपका, M3 में कितना 120 है। ठीक है, M3 कितना है आपका 120 है। ठीक है, मेज़ों की संख्या n के लगभग कितने परसेंट है, ये जो 49 का, ठीक है, ये कितना परसेंट अधिक है, कितना अधिक है 120 से 49 इधर 50 51 और 20 61 और 10 71, कितना अधिक है 71, किसका मेज़ों की औसत का 49 × 100। तो इसको काटेंगे, एक बार जाएगा, देखो ये 49 से करना 49, फिर यहाँ पे बचेगा कितना आपका उधर 21 और 22 220 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 49 4 बार जाएगा, तो 1 और 4। ऑप्शन चेक करते हैं, 1 के बाद 4 केवल एक ही ऑप्शन में, आगे कुछ भी गुणा भाग नहीं करेंगे, यहाँ से टिक करके आगे बढ़ लेंगे। कितना 144.90। क्या कह रहा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, कोई एक वर्ग है, ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी 15 है। तो वर्ग का परिमाप, जब ये भी 15, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 15 15, फिर ये कितना 4a इसका फार्मूला होता है, तो 15 चक्कू 60, इसका वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। क्या कह रहा है 0.6 इंटू 0.6 डिवाइड फिर 0.3 प्लस 0.2 इंटू 0.3 माइनस 0.6। ठीक है, यहाँ पे इतना क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसे यहाँ से पॉइंट कट गया, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 दूना 4 और 1 बचेगा, तो 1/20, ये ऊपर 20 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इतने को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट कटेगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, कितना 1.2 बचेगा ऊपर, फिर प्लस का कितना होगा 0. ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब 0.06 हो जाएगा, क्योंकि 2.0 लग जाएंगे, और माइनस का 0.6, और ये नीचे से पूरे का 1/2 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो 20 ऊपर हो जाएगा। ठीक, इतना हुआ। जब इतना हुआ तुम्हारा, फिर उसके बाद अब देखो इसको यहाँ से घटा लेंगे, तो कितना बचेगा आपका, घटाएंगे या फिर इसको जोड़ लेंगे तो 1.26 हो जाएगा, माइनस का 0.6, तो ये कितना बचेगा आपका 6
12 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6.6। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 जीरो तो ये कट जाएगा यहाँ से, फिर 1 2 जीरो 1 जीरो बढ़ जाएगा तो कितना 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13.2। कौन सा ऑप्शन आपका? सेकंड वाला। क्या कह रहा है? ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हराता है। ठीक है, जो ए है ये बी को 100 मीटर की रेस में ए को बी जो है 10 मीटर से हरा। अगर ये 100 है भागता है तो बी इसको 10 मीटर से भागता है, मतलब बी 90 भागा होगा, तभी तो 10 मीटर आगे होगा। ये टाइम और डिस्टेंस का रेशियो, अगर इनके स्पीड और टाइम डिस्टेंस का रेशियो, अगर टाइम का रेशियो देखें तो क्या होगा 9 और 10 हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है? बी 100 मीटर रेस में सी को 10 मीटर से हराता है। ठीक है, ये बी है ये सी है। अगर ये बी 100 है तो सी किसको भी 10 मीटर से भगाता है, अगर ये 90। इसका रेशियो क्या हो जाएगा 9:10। हमसे पूछ क्या रहा है? टी बी मतलब उनका टाइम का रेशियो पूछ रहा है। तो दौड़ पूरा करने में ए बी सी द्वारा लिया गया संबंधित समय क्या है? ठीक है, देखो यहाँ पे बी कितना है 9, यहाँ पे 10 है। ठीक है, यहाँ पे सी 10 है, यहाँ पे ए 10 है। तो इसमें देखो हम मल्टीप्लाई अगर इसमें 9 के कर दें, इसमें 10 की कर दें पूरे में, तो 10 9 ए बी सी यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो 9 9 81 हो जाएगा और 10 10 100 हो जाएगा, 10 9 90 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बी भी 90 हो जाएगा। जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे सी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 81 90 100 कोई ऑप्शन है आपका? पहला ही ऑप्शन दे रखा है। राइट आंसर कौन सा? 81 90 और 100 का रेशियो। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। 5/14 है और 7/12 है, तो ये देखो यहाँ से कट जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/24 हो जाएगा। कितना सॉल्व किया हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। ठीक, ये 5/24 है, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 2 8/12 हो जाएगा। ठीक, इसको अभी ऐसे लिखा है 1/12 हो जाएगा। ये घटा लेंगे पूरे को, कितना बचेगा यहाँ पे 7/12 होगा, इतना पूरा सॉल्व करने पर। ठीक है, तो 7/12 होगा। यहाँ पे 24 है तो ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। 7 दूनी 14 है, 14 से 5 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 9/24। पहले से हमारे कितना लिखा था 5/24, तो ये घटाएंगे 9 से कितना माइनस का 4/24, ये 4 6 24 1/6। कौन सा ऑप्शन आपका? सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन क्या करें? एक सोनार 1 mm व्यास के तार को बनाने के लिए 110 सेंटीमीटर क्यूब सोने का उपयोग करता है। वह इस तार का उपयोग बराबर लंबाई की सोने की चेन बनाने में करेगा। यदि वह प्रत्येक चेन की लंबाई 56 सेंटीमीटर रखना चाहता है तो इस तार में कितनी चेन बन सकती हैं? कितना है उसका व्यास? कितना 1 mm, तो उसके रेडियस कितनी हो जाएगी? व्यास की आधे 1/2। ठीक है, अगर 1 mm मतलब बराबर कितना होता है 10 सेंटीमीटर, तो 1/2 तो 1/20 सेंटीमीटर उसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है आगे? उपयोग करके बनाई गई सोने की चेन की लंबाई, प्रत्येक चेन की लंबाई 56 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक तार करके बनाया गया, तो क्या होगा यहाँ पे बेलन जैसा आकार बनेगा। तो क्या बेलन क्या आयतन क्या होता है πr², पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी है 1/20, 1/20 इंटू ऊंचाई कितनी है 56। अब कितनी बनाई जा रही है हमें पता नहीं, n बराबर में कितना तार बनाने के लिए कितना तार 110। ठीक है, इसको काटते फिरते हैं 7 8 56, देखो ये 4 दूनी 4 5 20, यहाँ पे 2 बचेगा 2 10। ठीक, 11 दूना 22 11। ठीक है, ये फिर ये 2 5 10, ये 25 इंटू 25 उधर जाएगा तो 25 25 हाँ 25 25 25 और उधर 10, कितना 250। तो n बराबर कितने इस तार की कितनी चेन बनाई जा सकती हैं? 250 चेन बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 छात्रों के औसत अंक 85 हैं। यदि एक नए छात्र के अंकों को भी उनमें शामिल कर लिया जाए तो औसत अंक 84 हो जाता है। ठीक है, पहले 5 थे 85 था, अब कितना हो गया 84 हो गया। जब 1 को शामिल किया गया, कितने की कमी हुई 1 को, पहले 5 थे तो अब कितने हो गए, 1 शामिल किया गया तो कितने 6 हो गए। 6 की क्या हो गई, यहाँ से देखो औसत में कमी हो रही है, तो नया छात्र कितने अंक प्राप्त करेगा, तो यहाँ पे टोटल 6 की कमी हो जाएगी। नया पुराना कितना था हमारा एवरेज 85, उसे 6 काम कर देंगे कितना 79। तो जो नया छात्र अगर यहाँ पे वृद्धि होती तो इसी में ऐड कर देते,
अगर यहाँ पे कमी हो रही तो इसी से लेस कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पुनीत ने एक वस्तु को 50% की हानि पर 1750 में बेचा। यदि पुनीत उस वस्तु को 20% की हानि पे बेचता, 30% की हानि पे बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होता है। मतलब 50% 100 रुपये की है तो 50% बराबर कितना दे रखा है आपको, 1750 रुपये दे रखा है। 1% के यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 70% की हानि मतलब 30% की हानि मतलब 70 पर बेचता है, वो आगे बात कर रहा है। तो 1 0 कट जाएगा, 5 15 5 7 35, ठीक है, 5 25 मतलब 35 रुपये, कितना उसे 35 रुपये मिलते। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि 70% की हानि में बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या होता है। इसे 70, इसका 70% कितना हो, 70 कितना होगा, 0 7 बना 35, 7 रुपये 21 और 3 24, 2450 रुपये उसका क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। किसी सड़क पर 3 अलग अलग क्रॉसिंग की ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 48 और 72 और 108 सेकंड के बाद बदल जाती हैं। यदि वे 8:20 AM पर एक साथ बदलती हैं तो उनके किस समय पर फिर से एक साथ बदलेंगे। इनका तीनों का एलसीएम लेंगे। इसी क्वेश्चन एलसीएम पर डिपेंड है, बहुत पूछा जाता है। 72 108, तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, या फिर इसका सबसे बड़ी संख्या या फिर इसका मल्टीपल। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 108 तो होगा ही, ठीक, 108 होगा, ठीक। अब यहाँ पे 108 होगा, ये 36 दूना 72, ठीक है, बरचौक 48, मतलब यहाँ पे कितना बरचौक 48, तो यहाँ पे 1 2 इधर का चला आएगा, बरचौक 48 4 है, फिर 1 2, मतलब एलसीएम कितना होगा, 4 4 32 और 4 एकम 432 एलसीएम होगा। इनका तीनों का एलसीएम कितना होगा, 432। अब हमें क्या है, मिनट में चेंज करना है, तो इसे 60 से डिवाइड करेंगे, 6 7 42, तो 7 मिनट तो यहाँ से आ गया, बचा कितना, 6 7 42, फिर यहाँ पे मतलब 7 बार जाएगा पूरा, फिर बचेगा यहाँ पे 2 22 नहीं 12, कितना 7 मिनट 12 सेकेंड बचेगा। तो 8:20 पे एक साथ क्रॉसिंग बदलती है, तो अगली किस बार बदलेंगी, ये इसी में 7 12 ऐड कर देंगे, 7 मिनट और 12 सेकेंड, तो 8:20 में 7 ऐड करेंगे 27 होगा, ठीक है, और 12 सेकेंड अलग से। तो कौन सा ऑप्शन आपका, 4th वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की भुजा 25% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब 4 से 5, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो ये 4 चौको 16 हो जाएगा, ये 5 25 हो जाएगा, ठीक। कितने की वृद्धि हो रही है, 9 की वृद्धि। कहाँ से हो रही है, 16 से, इंटू 100, तो 900/16, तो 16 5 80, 5 बार जाएगा, देखो ये तो कट गया ऑप्शन, ठीक। फिर आगे 80 होगा, फिर 10 बचेगा, और फिर 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, 16 छक्का 96, देखो 7 भी कटा, इसमें केवल इसी में है, तो कितना हो जाएगा, 56.25, राइट आंसर 4th वाला। क्या करा अगला क्वेश्चन, क्या करा, अ बोट कैन ट्रेवल 18 किलोमीटर इन 3 आवर्स व्हाइल इज गोइंग इज अप स्ट्रीम, ठीक है, एंड 40 किलोमीटर आवर्स व्हाइल इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, x + y बराबर कितना 18 किलोमीटर जाती है धारा की दिशा में, कितना 3 घंटे में, और दूसरी की धारा के विपरीत दिशा अप स्ट्रीम में कितनी जाती है, डाउन स्ट्रीम में कितनी जाती है, 40 किलोमीटर की 4 घंटे में। तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी, 6 18 टाइम आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा स्पीड। तो इनका एवरेज स्पीड पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 6 10 6 16, मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 10 और से 16/2, कितना हो जाएगा यहाँ से 8। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर की कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, किसी पत्थर का मान उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। किसी का पत्थर का जो वेट है, ठीक है, इसके भार के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है, ये प्राइस। यदि 1,20,000 मूल्य के एक पत्थर को 2:5 में, ठीक, ये टोटल कितना था, 5 था, टूट के कितना 2:5 में हो गया, 2 टुकड़े तोड़ा जाता है, तो छोटे पत्थर का कुल मूल्य कितना होगा। तो ये भार की, ये मतलब प्राइस का कितना 5 25, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 25, यहाँ पे 3 है, 2:3 है, तो यहाँ पे 3 तरह का 9 हो जाएगा, ठीक। 25 की वैल्यू कितनी दे रही है, 1,20,000, तो 25 चक्कू 100 4 बार जाएगा आपका, फिर यहाँ पे 20 बचेगा, 25 8 200, कितना 48,000 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है, 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो छोटे पत्थरों का कुल मूल्य कितना होगा। बड़े टुकड़े 25 थे, छोटे टुकड़े कितने 9 4 13, तो 48, एक की वैल्यू 48, तो 13 की वैल्यू 25, 48 ×
13 कितना हो जाएगा 13, ये 3 जीरो आ जाएंगे, 13 104, ठीक है, 13 चक्कू 52 और 10 62, कितना 62,400। कौन सा ऑप्शन आपका? थर्ड वाला, एक जीरो। क्या कह रहा है, एक मोहन ने एक बैग में 5,000 रुपये निवेश किया बैंक में, ठीक है। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10% है। जब अर्धवार्षिक होती है तो रेट कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है, कितनी? 5, और टाइम कितना हो जाता है? दूना। अगर टाइम यहाँ पे कितना दे रखा है? 2 वर्ष, तो ये कितना हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 वर्ष में 6 6 6 6 इतनी रेट लगी। यहाँ 5%, फिर 5%, फिर 5%, फिर 5%, ठीक है। इस ये दो 5% यहाँ पे सक्सेसफुल लगाएंगे। ये 5% कितना होगा? 10.25, फिर ये 10.25, ठीक। अब इसमें सक्सेसफुल लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल ये सक्सेसफुल लगाएंगे कितना हो जाएगा? 21.5%, ठीक। तो हम डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं 5,000 का 21.5%, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो, ये 3 जीरो कट जाएंगे पूरा। तो इसमें बचा 25 के 5, 5 एक नम 5 और 2 7, 5 दूनी 10, 10,000, नहीं मतलब 1,075 रुपये। और हमारे पास क्या कर, अपना मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना था? इसमें मूलधन 5,000 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6,075 रुपये। लगभग यहाँ पे पॉइंट होता है ना 25 पॉइंट, तो वही 6,075 रुपये, लगभग वही 78 रुपये ये जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। इतना भी क्लोज आंसर नहीं दिए थे। देखो यहाँ 300, 200, ये 500, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर 21.675 होता है ना, तो यहाँ पे हमने 21.5 निकाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, वृत्त की प्रत्येक वर्ग है जिसकी ये वर्ग है, ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है, ठीक है। अगर वृत्त की त्रिज्या कितनी है? अगर 7 है तो ये कितनी है? 14 है, ठीक है। तो वर्ग के वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब 7 × 7 22/7, ये 7 7 कट गया, 196 होता है। और ये कितना? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक। क्षेत्रफलों का अंतर, ठीक है, 196 से 154 जाएगा, कितना बचेगा? 42। क्षेत्रफल का अंतर कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45% एल्कोहल के, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, एक एल्कोहल 45% एल्कोहल वाले एक विलेन में 60% एल्कोहल है। मतलब ये कोई 2 बार इसमें एलिगेशन लगाते हैं। 45 है और यहाँ पे ये 60 है। क्यों एल्कोहल? अन्य विलेन हमें पता नहीं कितना है। 2:3 में, क्या मतलब? 2:3 में, ठीक। तो ये कितना हो गया? 5। यहाँ से इसका अंतर 45 से 60 गया 15, तो ये बराबर 15 देखें। एक बराबर कितना आ जाएगा? 3, ठीक। तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 3 3 का 9, ठीक, 3 3 का 9। जब ये 1 बराबर 9 आ गया यहाँ से, ये 5 कहाँ से है? ये दोनों का विलेन रेशियो का सम बराबर इसके अंतर के बराबर, तो 5 है 15 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या आता है? इन दोनों के सम से, तो ये 45 में 9 ऐड करेंगे, प्लस 9 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 54। मतलब हमें पता चल गई बीच की वैल्यू 54 है। क्या करा? मिलाया जाता है। तो इस प्रकार विलेन 72% एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि वो विलेन 66% हो जाए, ठीक। अभी हमें 54-20% की वैल्यू पता चल गई। अब जो ये यहाँ पे कह रहा है एक अन्य विलेन, जो ये आ रहा है ना, ये विलेन और इसके साथ 72% वाला 72% एल्कोहल मिलाया जाता है, तो प्राप्त जो विलेन होगा 66% हो जाएगा। वो रेशियो, अब रेशियो आपसे पूछ रहा है, मतलब जो हमारा बीच की वैल्यू कितनी आई थी? 54, फिर आगे क्या कह रहा है? 72, ये 72। अब बीच में कितना हो जाए? 66 हो जाए, ठीक। एलिगेशन लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 54 से 66 से 54 जाएगा, कितना बचेगा? 6 6 12, इधर कितना बचेगा? 4, तो 6 एकदम 6 6 दूनी 12, 1:2। कौन सा ऑप्शन आपका? फर्स्ट वाला। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 2 बार एलिगेशन लगाया। पहले एक उसकी मीन एलिगेशन का जो है बीच का माध्य, वो निकाल लेंगे। एक बार एलिगेशन लगा के रेशियो दे रखा है, और दोबारा फिर हमें उसी मीन से निकाल करके रेशियो पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था। क्या कह रहा है? 7 दौरान अलग अलग दुकानों में दिए गए क्वेश्चन है, ठीक है। ये 7 दिए गए। यदि इस अवधि में दौरान S6 कितना है? 7.45 है। बेचे गए कपों की संख्या कितनी है? 165 है। तो इन सभी 7 दुकानों को मिलाकर इस अवधि के दौरान कुल कितने कप बेचे गए होंगे? तो 7.5 बराबर कितना दे रखा है? 165। ये पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ से 5 का नम 5 पचम 25, 5 15, 5 15, 1 0, 15 दूना 30, 15 दूना 30, कितने आ गए आपके यहाँ से? 22।
ये टोटल की वैल्यू कितना है, ये टोटल कितना है 100, तो एक की वैल्यू 22 आ गई है, तो टोटल की वैल्यू 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2200। कौन सा ऑप्शन आपका, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन क्या करें, एम एन का व्यतिक्रमानुपाती है, मतलब एम क्या है 1/n के व्यतिक्रमानुपाती है, ठीक है। यदि m 20 है तो n 70 है, तो n 50 है, तो m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। m कितना है 20 है, बराबर में 1/n कितना है 70 है, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है हमें m और क्या दे रखा है n कितना 150 है, ठीक है, रख देते हैं। तो ये जिसका था इसको इससे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 20/m हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 50/70, 1 0 कट गया, ठीक है। ये 5 चौको 20 हो गया और 7 चौको यहाँ से 28। m की वैल्यू कितनी आ गई आपसे पूछ रहा था, m का मान, तो m का मान कितना आ गया 28। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं x और y हैं, x का 40%, मतलब x का 40% मतलब 40/100, तो 1 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2x/5 प्लस y का 60% मतलब 3y/5 बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से 5 5 कट गया, x/y बराबर कितना आ गया 3/2, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है, x और y का औसत कितना है 225 है, मतलब x प्लस y बराबर 2, यहाँ औसत है तो 225 का दोना कितना होगा 450 है, ठीक। तो x और y के बीच का अंतर कितना होगा, x और y के बीच का इनका जो है सम कितना है 2, मतलब सम कितना 3 2 5 है। अंतर निकालने के लिए यहाँ से 5 से एक अंतर कितना 1 का, ठीक है। तो 5 9 45, तो 1 बराबर कितना 90, राइट आंसर आपका फोर्थ वाला। तो गाइज ये मॉर्निंग शिफ्ट के मतलब पहली शिफ्ट के 25 क्वेश्चन थे, जिसमें DI के क्वेश्चन थे, और ये शिफ्ट थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे, क्वेश्चन तो ठीक आसान थे, ठीक है, आसान थे, मगर उनमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही दे रखी थी, ठीक। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पुट अप करो, ठीक। थैंक यू क्लास।